नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज। स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आने वाली थी, यानी कि जो वैकेंसी रीओपन होने वाली थी, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। अपडेट कर दिया गया है, वेबसाइट पे रीओपन कर दिया गया है। दोस्तों ये वैकेंसी 2018 में आई थी, लेकिन फिर EWS का चक्कर आ गया था, इसके कारण से एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। फिर इसमें पोस्ट को कैटेगरी वाइज डिवाइड करना था, इस कारण से डिले होता रहा। अब इसको एटलीस्ट डिवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पे फिर से रीओपन किया गया है कि जो कैंडिडेट अगर दोबारा से फॉर्म भरना चाह रहे हैं, जिन्होंने उस टाइम नहीं भरा था या उस टाइम एलिजिबल नहीं थे किसी कारण से, चाहे वो क्वालिफिकेशन को लेके हो, चाहे वो एज को लेके हो, अगर वो अब एलिजिबल हैं तो आप भर सकते हैं। डिटेल में यहाँ पे जानेंगे, उससे पहले देख लेते हैं आज का जो नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, अगर आपको सही से विजुअल ना हो, क्योंकि वेबसाइट पे ऐसा ही प्रिंट है, अगर आपको विजुअल ना हो तो इसका PDF हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। टेलीग्राम अगर आपने हमारे ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम पर जाके स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा और आपको वहाँ पे सारी डिटेल और PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, राजस्थान सचिवालय मंत्रालय की सेवा नियम द्वारा ये वैकेंसी दिया गया है, शीघ्र लिपि स्टेनोग्राफर का, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन होना था। ठीक है, ये वैकेंसी दोस्तों आपको बता दूं कि 4 जुलाई 2018 को जारी किया गया था। उस टाइम ये फॉर्म भरा गया था और इसका 2019 में डेट भी लगा था एग्जाम होने का, लेकिन फिर ये डेट पोस्टपोन कर दिया गया था। फिर यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिवाइड की गई। अब ये फिर से रिस्टार्ट किया गया है आज से, यानी कि जिस डेट से भी किया गया, मैं आपको भी डेट नीचे दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कार्मिक कार्ड 2 विभाग के पत्र संख्या 7 कार्मिक कार्ड 2 2017 के दिनांक 23/6/2019 में दिए गए निर्देशों की पालना में शीघ्र लिपि के निम्नलिखित पद हेतु निर्धारित प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पुनः आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, इसके में योग्यता क्या है, डिटेल फीस क्या है और एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। उससे पहले हम प्रीवियस नोटिफिकेशन देखें, इससे पहले इसको देख लेते हैं। इसमें जो प्रीवियस वैकेंसी थी जो रह गई थी उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इन पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, उन्हें दोबारा ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण दिए जाने हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 13/2/2019 एवं कार्मिक रूप से कमजोर व्यक्ति, यानी जो EWS वाले में आते हैं, 10% आरक्षण दिए जाने हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना 19/2/2019 एवं दिनांक 20/10/2019 तथा राजस्थान दिव्यांग अधिकार नियम 2010 दिनांक 23/1/2019 के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए 4% पदों का आरक्षण, इसी को लेके ये जो वैकेंसी रोक दी गई थी, जो कि एग्जाम नहीं कराया गया था। यहाँ पे दोस्तों अगर ये वैकेंसी जो इनको आरक्षण दिया जा रहा है, अगर इसके सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को फिल कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पदों का श्रेणी दिया गया है। सचिवालय में जो वैकेंसी है पद कोड 1 में दिया गया है कि यहाँ पे किस कैटेगरी के लिए कितना पद यहाँ पे ऐड किया गया है। टोटल 13 पद सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए शीघ्र लिपि राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो है वो पद कोड 2 है, यहाँ पे 2 पद जो है वो किए गए हैं। ठीक है, आगे डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे जो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं, यानी कि पद कोड 3, यहाँ पे 149 पद ऐड किए गए हैं। और यहाँ पे नोट दिया गया है कि उक्त पदों में बैकलॉग की कैरी फॉरवर्ड जो वैकेंसी यानी पुरानी वैकेंसी थी उसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए उक्त पदों में यहाँ सारी वैकेंसी ऐड कर दी गई लगभग। विशेष नोट में हम लोग देख लेते हैं कि शीघ्र लिपि भर्ती परीक्षा 2018 में नकारात्मक अंकन यानी निगेटिव मार्किंग के प्रावधान को विलोपित किया जाता है, यहाँ पे विलोपित कर दिया गया है। और प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से प्राप्त राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय के पदों हेतु दिव्यांगजनों के संदर्भ में शीघ्र लिपि भर्ती 2011 के भर्ती में शेष रह गए जो पद थे उसको कैरी फॉरवर्ड करके इस वैकेंसी में ऐड कर दिया गया है। ये सब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको आप दोस्तों खुद भी पढ़ सकते हैं। हम लोग बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय। जो लोग आप फॉर्म भर रहे हैं और जिन्होंने उस टाइम फॉर्म भरते समय कुछ गलती कर दी थी तो उन्हें एडिट करना अगर चाहते हैं तो उसके लिए कुछ चार्ज दे के एडिट कर सकते हैं, जो कि चार्ज होगा आपका 300 रुपये के आसपास होगा। यहाँ पे देखिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि पदों की संख्या कमी वृद्धि आरक्षण संबंधी प्रावधान राज्य सरकार के नवीनतम नियमावली के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जिन अभ्यर्थियों ने शीघ्र लिपि के उक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या 13/2018 दिनांक 4/7/2018 के अनुसार आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन में संशोधन एडिट यानी कि सुविधा दी जाती है। और ऐसे अभ्यर्थी
जो अब जैसे कुछ अभ्यर्थी थे जो उस टाइम ओबीसी थे और उस टाइम वो ईडब्ल्यूएस का नहीं था, जैसे जनरल में ईडब्ल्यूएस जोड़ा गया, तो ईडब्ल्यूएस का अगर वो लाभ लेना चाहते हैं, अगर उनके पास है, ये सब केवल राजस्थान के स्टूडेंट को मिलेगा। जो अदर स्टेट वाले हैं उनको ये सब लाभ नहीं मिलने वाला है। तो अदर स्टेट वाले जनरल में ही रहेंगे, उन्हें एडिट उडिट करने की ज़रूरत नहीं है। जो राजस्थान के कैंडिडेट हैं वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उनके लाभ लेने के लिए वो अपना फॉर्म चाहें तो एडिट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ संशोधन मतलब कुछ शुल्क देना होगा। सभी अभ्यर्थी को पुनः ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया गया है, जिसके लिए पात्रता की शर्तें गणना पुनः आवेदन करने की तिथि के आधार पर की जाएगी, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में आवेदन नहीं किया गया था वो चाहे तो गणना कर सकते हैं, वो चाहे तो आवेदन कर सकते हैं। जैसे उस टाइम मान लो 2018 में किसी ने इंटर पास नहीं किया था या इंटर एकेडमिक मतलब इंटर अफेयरिंग में था, तो भी अगर उन्होंने आवेदन नहीं कर पाए तो अब वो आवेदन कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट जैसे एज क्वालिफिकेशन मतलब एज की अगर हम बात करें, उस समय अब उनका मिनिमम एज नहीं था और अगर अब एज पूरा करते हैं तो अब वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई अब ओवर एज हो रहा है तो भी अप्लाई कर सकता है, उसको पुराने नोटिफिकेशन के हिसाब से गणना कर ली जाएगी, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, जैसे ही टाइम मिलेगा हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, देखिए आवेदन भरने की तिथि, जो इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पे बता दूं कि दोस्तों ये ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो है और 26 अगस्त 2020 से 24 सितंबर 2020 के मध्य रात्रि तक चलेगा। और वेबसाइट पर स्वयं अथवा राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क से आप कर सकते हैं। आप स्वयं भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि जो डेट आपको याद रखना है 26 अगस्त से शुरू होगा और 24 सितंबर तक चलेगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो आपका चलेगा एडिट मोड वाला, ये चलेगा आपका 23/1 से, ठीक है, 23/1/2019, यानी कि ये चलेगा नए आवेदक एडिट मोड वाला पढ़ लेते हैं यहाँ पे। जिन अभ्यर्थियों ने शीघ्र लिपि के उक्त पदों की भर्ती हेतु बोर्ड में विज्ञापन संख्या 2018 वाले में के अनुसार आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, कई बार रिपीट हो चुका है। फिर जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है उन्हें ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन में एडिट करने की सुविधा दी जाती है, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जो अब अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं या ईडब्ल्यूएस वाले में आते हैं, राजस्थान के दिव्यांग जन नियमावली के अनुसार दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, तो नए आवेदक अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन दिनांक 25 सितंबर से कर पाएंगे, 25 सितंबर से 1 अगस्त तक कर पाएंगे और इसके लिए 300 रुपये का शुल्क जमा करना पड़ेगा। पुराने आवेदक उपरोक्त श्रेणी में संशोधन दिनांक 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक निःशुल्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के समान ही रहेगी, ठीक है। यानी पुराने जो कैंडिडेट हैं अगर उन्हें भी कुछ संशोधन करना है, जो पहले फॉर्म भर चुके हैं, तो वो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे शीघ्र लिपि में उक्त पदों हेतु विज्ञापन की शेष शर्तें, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क, प्रवेश प्रारंभ संबंधी वर्तमान पात्रता, शैक्षिक योग्यता, राष्ट्रीय आयु, अंशदायी पेंशन, ये सब जो है परीक्षा एवं स्कीम पूर्व विज्ञापन संख्या 2013 के अनुसार ही यथावत रहेगी। अब हम आपको पूर्व विज्ञापन की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि यहाँ पे ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, वीडियो ज़रूर लंबा हो लेकिन आपको पूरी जानकारी ज़रूर देंगे। तो अब हम लोग चलते हैं पूर्व विज्ञापन जो 2018 में आया था उसकी तरफ। देखिए हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, वेबसाइट पर सब कुछ दिया गया है, आप पूर्व विज्ञापन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। शीघ्र लिपि भर्ती आई थी 2018 में, वैकेंसी आई थी, जिसमें उस टाइम वैकेंसी टोटल थी आपका 1085, ठीक है, 1085 सब मिला के थी। अब इसमें थोड़ा सा पता और भी इंक्लूड कर दिया गया है जो 2011 वाली वैकेंसी में बचे हुए थे। यहाँ पे दोस्तों आवेदन आप ई मित्र से कर सकते हैं या आप खुद ही वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करके अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना कर रजिस्टर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से कर सकते हैं। इसमें दोस्तों बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। परीक्षा शुल्क आपका 450 रुपये रहेगा और SC/ST OBC कैंडिडेट के लिए 350 रुपये रहेगा और SC/ST के लिए 250 रुपये रहेगा, ठीक है। तो ये सब जो है SC/ST और ये सब फ़ायदा आपको मिलने वाला है केवल राजस्थान के कैंडिडेट को, और जो अदर स्टेट वाले हैं उनको जनरल में फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। जनरल में भरिएगा, अगर आप वो किसी गलती से करते हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्रवेश पत्र आपको ऑनलाइन के माध्यम से दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों और आगे हम बता दें कि ये सब कोड ये जो दिया गया है, ये सब कोड पुरानी वैकेंसी का है, आप देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन हम स्टेनो गुरुजी वाले टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं।
आगे हम लोग शैक्षिक योग्यता की बात करें तो शैक्षिक योग्यता दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने इंटर कर लिया है और साथ में उनके पास CCC, ओ लेवल या कोपा है या राजस्थान का RCIT जो होता है वो सब अगर है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें पात्रता की तो देखिए यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी लिखा गया है। सीनियर सेकेंडरी मतलब आपका 10+2 यानी इंटर पास कर लिया है तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने उस टाइम इंटर नहीं किया था 2018 में, अगर आप किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। यहाँ पे अगर आपने नाइलेट का CCC है या नाइलेट का ओ लेवल है या उससे हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं या आपने इंटर में कंप्यूटर से किया है या आपने कंप्यूटर में डिप्लोमा कर रखा है या आपके पास RSCIT है, कोपा है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको देवनागरी लिपि आनी चाहिए और साथ में राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, चाहे आप इंग्लिश से करें या हिंदी से करें, जिस लैंग्वेज से करेंगे आपको उस लैंग्वेज में शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। ठीक है, उसका कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट पास करना पड़ेगा। 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। यहाँ पे आगे हम बताएंगे, अभी उससे पहले हम लोग यहाँ पे अगर वेतनमान की बात करें तो 7 पे के हिसाब से लेवल 10 दिया जाएगा। ठीक है, लेवल 10 दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे राजस्थान में कुछ होता है कि जब तक आप प्रोबेशन पीरियड यानी कि क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ एक निर्धारित वेतन दिया जाता है। ठीक है, तो वो आपको देखना। आयु की गणना यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 2019 ये पुरानी वैकेंसी है, तो अब ये 2020 से की जाएगी, तो उस हिसाब से आप अपनी आयु की गणना कर सकते हैं। अब आप एलिजिबल हो गए होंगे क्योंकि उस समय 18 साल मांगा गया था। अगर अब आप 18 साल हो गए हैं जनवरी में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे कैटेगरी में कुछ छूट दी जाएगी जैसे जो ओवर एज हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे पेंशन जो रहेगा वो न्यू पेंशन सिस्टम यानी कि अंशदायी पेंशन सिस्टम लागू रहेगा। परीक्षा शुल्क आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। परीक्षा का माह दिनांक वो सब वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा। नियुक्त योग्यताएं ये सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, अगर आप ने देखा है। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, आप फॉर्म भरते समय फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब सही से अपलोड कीजिएगा और फॉर्म भरते समय बिल्कुल केयरफुली भरिएगा। एक बार फीस जमा हो जाएगा तो आपका फीस वापस नहीं किया जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और आप फिर एडिट करेंगे तो उसका चार्ज भी लिया जाएगा। यहाँ पे श्रुत लेखन की अगर हम बात करें तो श्रुत लेखन आपका 10 मिनट का रहेगा। ठीक है, हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे सिलेबस देखिए, पेपर 1 में जो रहेगा आपका सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान रहेगा और उसके बाद सामान्य हिंदी और अंग्रेजी रहेगी। ठीक है, 100 अंक के दोनों पेपर रहेंगे, 3-3 घंटे के लिए पेपर होगा। फेज 2 में आपको दोनों में से कोई एक करना, या हिंदी या इंग्लिश, जो आप फॉर्म में भरेंगे आपको वही देना पड़ेगा। तो फॉर्म को भरते समय ध्यान से भरिएगा। इंग्लिश स्टेनोग्राफी के लिए 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, ट्रांसक्राइब करने के लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वहीं हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए 10 मिनट का डिक्टेशन और ट्रांसक्राइब करने के लिए 70 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमें नहीं लगता कि और कुछ आपको इसमें कन्फ्यूजन है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और अपना बहुमूल्य सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर देना ताकि आने वाली वीडियो में हम लोग और बेहतर कर पाएँ। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।